पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम इशिता राठी है। मैंने बीए करी थी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में ही एमए करी थी। ओके, हाँ। सो मैम आपने कौन सा टाइम है या फिर कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? सो मैंने 2019 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। 2019 में ही मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लैरिफाई नहीं हो पाया था, और अब ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक पहुँचे। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए, आप फीलिंग्स क्या है आप, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत साल प्रिपरेशन करते हैं। आप भी डीयू में पढ़े हो, आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं और कई बार वो प्रीलिम्स देते हैं, नहीं होते हैं। तो आप बताइए मैम, आपका फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे? आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो और डेफिनेटली आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। सर इस टाइम पे तो मेरे को बहुत रिलीफ फील हो रहा है और बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंटरव्यू जाकर देकर आऊँ। सर जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, आई थिंक उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पेशेंस हर लेवल पे टेस्ट होता है यूपीएससी में। तो अगर आप उस पेशेंस को होल्ड कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप हार्डवर्क साथ में करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना सपना है तो अचीव करना है, तो आई थिंक वो हो सकता है। ओके, सो मैम मैं पूछूँ कि आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? इसके पहले आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था मैम? सर इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी मैं। मिंट पढ़ा था मैंने और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। उसके अलावा आपका डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आधा इंटरव्यू के प्रिपरेशंस तो हो ही गई। और तीसरा मॉक इंटरव्यू, मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था। और अंदर में से मोस्टली क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं रोज़, उसके बारे में पूछे गए थे। 3 फार्म लॉज जो अभी गवर्नमेंट लेकर आई है उनके बारे में पूछा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा था, डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा था। तो मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही था मेरा इंटरव्यू। ओके, और मैम अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी रजिस्टर करें अनअकैडमी के लास्ट माइंड प्रोग्राम में, जो कि कंप्लीटली फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें एक्स वीडियो क्रिएट होंगे इंटरव्यू पैनल में, जो कि आपको गाइडेंस देंगे। फ्रेंड्स, एक्स आईएएस ऑफिसर्स लाइक कृष्ण मोहन सर, अमिताभ भट्टाचार्य सर और तो और असिस्टेंट डीयू प्रोफेसर सलोनी खन्ना मैम, साथ ही रिटायर्ड आईएफएस गौरी शंकर सर होंगे। फ्रेंड्स, ये जो पैनल है या फिर यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा, ये सिर्फ गाइडेंस ही नहीं होगी, साथ ही साथ आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया जाएगा और तो और आपके डेप का भी एनालिसिस दिया जाएगा, जिससे आप अपने डेप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी रजिस्टर करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करंट ओरिएंटेड के अलावा जीएस वगैरह से, एथिक्स वगैरह से, इस टाइप के क्वेश्चंस। सर इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो चेक नहीं होती है, राइट मैम, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने मेंस क्लैरिफाई किया है तो आपको नॉलेज तो है ही, तो आप वो यूटिलाइज करके आंसर बना सकते हैं। यस मैम, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस होता है इंटरव्यू में। तो ओके, सो मैम क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, जैसे आप भी गए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड में कि इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करते हैं उनका, या यूँ कहीं उनका व्यवहार कैसा होता है, हम्बल होता है या फिर अग्रेसिव होता है, तो वो क्या था मैम? सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा था कि मेरा बोर्ड बहुत हम्बल था। उन्होंने मेरे को हेल्प भी करी, जहाँ जहाँ मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, और दे वर वेरी पेशेंट। जो मुझे बोलना था वो पेशेंटली सुना भी, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था अंदर, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है इंटरव्यू से। जी, ओके, सो मैम आपने यूट्यूब पर ही बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस टाइप की कि गाड़ी का कलर कौन सा था, गाड़ी का नंबर कौन सा था जब आप इंटरव्यू देने आए, या फिर तमाम डबल मीनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? सर पूछे जा सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चेक होता ही है, लेकिन यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो। मेरे से तो ये नहीं पूछे गए, बट जब आप सुबह निकल रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे अपने इन्वायरमेंट के बारे में, तो अच्छा है। या आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है मैम? सर इंग्लिश था मेरा मीडियम और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। ओके, सो मैम कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो ऑप्शनल ने कितना सपोर्ट किया इकोनॉमी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस और काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है? सर मेरे को तो इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं लगता। एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट का नस पकड़ लो ना, तो आपको वो सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। और ऑप्शनल का तो सबसे बड़ा रोल होता है, आपको आप लिस्ट में होगे या नहीं वो ऑप्शनल डिटर्मिन करता है। आपका ऑप्शनल इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है, तो आपकी रैंक भी ऑप्शनल से ही डिसाइड होती है। तो मैं तो कहूँगी आपका 70% ऑफ द फोकस ऑप्शनल पे रहना चाहिए जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हर स्टेज पे। या ओके, सो मैम इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इकोनॉमी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया इस टाइप का?
तो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में थी, तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स का, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था। मैम ये पूछ रहा हूँ मैं, इंटरव्यू में पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चंस कि आपने इकोनॉमी क्यों चूज़ किया ऑप्शनल? सर आई थिंक अगर आप बहुत ही डायगनली डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स से करा है आप तो मास्टर्स और आपने एंथ्रोपोलॉजी ली थी, तो आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज तो ये बहुत ही कोहेरेंट एस्पेक्ट है आपके डैफ का, तो उसके बारे में तो कोई यस ओके। सो मैम अगर मैं एक वर्ड में पूछूं आपका इंटरव्यू का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके बारे में? सर बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। ओके सो मैम जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ और अपने सेकंड अटैम्प्ट में ऐसा क्या किया, क्या गलतियां थी, उनसे सीख कर आपने आगे फाइनल आप इंटरव्यू के लिए अपील हुए? सर एक चीज़ जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं इस अटेम्प्ट को बहुत ही ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगी। मैंने कोई और स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था, मेरा इंटायर फोकस यूपीएससी पे था। और दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हर स्टेज पे, प्रिपरेटरी स्टेज पर भी। तो कॉन्फिडेंस और बिलीफ इन योर सेल्फ, दीज आर द 2 की पिलर्स। यस ओके। सो मैम कहीं ना कहीं आपने एक बार अनसक्सेस का सामना किया, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को बी प्लान रखना चाहिए? सर मेरा तो कोई बी प्लान नहीं था, मेरा ए ही प्लान था। आई थिंक बी प्लान डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम प्लान ए, तो मैंने तो यही रखा था। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो बिल्कुल रखना चाहिए।